आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें सिलिकॉन कार्बाइड इज़ एन इम्पोर्टेंट सिरामिक मटेरियल। जो सिलिकॉन कार्बाइड है वो बहुत ही अहम सिरामिक मटेरियल है, यानी कि हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसका, सिलिकॉन कार्बाइड का। और ये बनता कैसे है? इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अलोइंग ये बन रहा है सिलिकॉन ऑक्साइड का रिएक्ट करवाने के बाद कार्बन के साथ। जब सिलिकॉन ऑक्साइड इन द एक्सेस ऑफ कार्बन एट हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हैं, जब सिलिकॉन ऑक्साइड और कार्बन रिएक्ट करते हैं तो फिर सिलिकॉन कार्बाइड बनता है। अब उसके बाद 100 किलोग्राम सैंड, जब सैंड के 100 kg, जब सैंड है उसका 100 kg रिएक्ट करता है विद एक्सेस ऑफ कार्बन, ठीक है ना। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी कि 100 kg सैंड इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ कार्बन। सवाल के अंदर बताया हुआ है कि जब सैंड का SiO2 का 100 kg रिएक्ट करता है एक्सेस ऑफ कार्बन के साथ, तो फिर उसके बाद सिलिकॉन कार्बाइड प्रोड्यूस हो जाता है। उसका कितना मैस प्रोड्यूस होता है? 51.4 kg। वो कह रहा है परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट करो। परसेंटेज यील्ड, पीछे हमने पढ़ा है ना परसेंटेज यील्ड, वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। हमने परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करनी है, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? आ जाओ जी, करते हैं। परसेंटेज यील्ड हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। अब हम याद कर लो, ठीक है ना। ये देखो कि इस इक्वेशन, ये आपको जो सी सवाल के अंदर इक्वेशन गिवन है उसको हमने दोबारा लिख लिया है, और लिखने के बाद नीचे सिलिकॉन ऑक्साइड का 1 मोल बन रहा है, यहाँ पर 3 मोल कार्बन के रिएक्ट करने के बाद 1 मोल सिलिकॉन कार्बाइड का बन रहा है, 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड का बन रहा है। अब उसके बाद यहाँ पर हमने इन दोनों का कंपैरिजन करना है, क्योंकि सिलिकॉन ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है ना। सिलिकॉन ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड का कंपैरिजन करना है। कार्बन को रहने दो, क्योंकि सवाल के अंदर यही दिया हुआ है कि 100 kg सैंड का मैस दिया हुआ है और मैस ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड दिया हुआ है। इन दोनों के मैसेज गिवन है ना, तो हमने इन दोनों का कंपैरिजन करना है, ना कि इसका नहीं। सवाल के अंदर अगर ये दो मैसेज सैंड के गिवन है मैस और सिलिकॉन कार्बाइड का मैस गिवन है, तो हम इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों को सवाल के अंदर इस्तेमाल करेंगे, ना कि इन दोनों को। इन दोनों में से किसी को भी नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है ना। समझ आ गई होगी आपको कि क्यों मैं सिलिकॉन ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड को ही लिख रहा हूँ सवाल के अंदर, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इनके मोल्स से, जो उनसे इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक जो उनसे सिलिकॉन ऑक्साइड के मोल्स हैं और सिलिकॉन कार्बाइड के मोल्स हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए इनका मैस कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको। पहले सिलिकॉन ऑक्साइड का मैस कैलकुलेट करते, हमें पता है कि इसके मोल्स बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 1 है, जबकि इसका जो सा मैस है वो मोलर मैस सिलिकॉन ऑक्साइड का इज इक्वल टू 28 प्लस 2 ऑक्सीजन का होता है 16। यहाँ पर आ गया अब 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, सिलिकॉन ऑक्साइड के अब हम मैस निकालने जा रहे हैं, तो N इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, तो मैस इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाय M। तो N क्या है हमारे पास 1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो हमारे पास 60 मोल आ गए, 60 ग्राम आ गए। ग्राम कैसे है? क्योंकि मैस का यूनिट ग्राम होता है, यहाँ पर मोल है, यहाँ पर ग्राम पर मोल है इसका यूनिट। तो मोल की पावर +1 है, मोल की पावर -1 से कैंसिल हो जाएगी, ग्राम आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अब हम सिलिकॉन कार्बाइड है, N इज इक्वल टू 1 है, इसका मोलर मैस इज इक्वल टू क्या होता है, सिलिकॉन कार्बाइड का, सिलिकॉन का होता है 28 प्लस कार्बन का होता है 12, ठीक है। यहाँ पर आ गया 40 ग्राम पर मोल, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम N इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस से हम इसका मैस फाइंड आउट करेंगे।
मैस फाइंड आउट करने के लिए मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मोलर मैस है, मोल है जी 1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 40 के साथ और हमारे पास मैस आ जाएगा 40 ग्राम। ठीक है ना, मैस हमारे पास 40 ग्राम आ गया। ठीक है ना, समझ आ गई। ये हमारे पास मैस ऑफ, अब हम क्या करेंगे, सिलिकॉन ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड को लिखेंगे। सिलिकॉन ऑक्साइड का मैस जोन सा आया है वो आया है 60, सिलिकॉन कार्बाइड का मैस जोन सा आया है वो आया है 40 आ गया। ये आया है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक जोन से सिलिकॉन ऑक्साइड के और सिलिकॉन कार्बाइड के मोल्स थे, उनको इस्तेमाल करते हुए हमने सिलिकॉन ऑक्साइड का मैस कैलकुलेट कर लिया है और सिलिकॉन कार्बाइड का मैस कैलकुलेट कर लिया, उन दोनों को यहाँ पर दर्ज कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सिलिकॉन ऑक्साइड का मैस, सिलिकॉन ऑक्साइड का मैस कितना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ऐसा है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सैंड का मैस है जी इतना, तो वो दर्ज कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो सा मैस ऑफ सैंड है वो आया है जी इतना 100 kg। 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ ग्राम से, तो 100 है, 3 0 लगा दो बस आगे, ग्राम आ गया। ठीक है ना, यहाँ पर भी ऐसे 100 के आगे 3 0 लगा दो, 1 2 3। इसी तरीके से यहाँ पर x का x आ जाएगा, क्योंकि हमने ये फाइंड करना है ना। सिलिकॉन कार्बाइड का उसने मैस नहीं दिया हुआ, ये देखो, ये हमने फाइंड करना है, सिलिकॉन कार्बाइड हमने फाइंड करना है। ठीक है ना, फाइंड करना है जोन सा सिलिकॉन कार्बाइड का मैस अब आएगा ना उसको, ये तो एक्चुअल भी मैं आपको परसेंटेज यील्ड का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन बता दूं कि परसेंटेज यील्ड जोन सा होता है वो ये होता है, उसका फार्मूला ये होता है, इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड। अब हमेशा याद रखना कि एक्चुअल यील्ड क्या होता है। ठीक है ना, आप किसी भी किसान के पास जाते हैं, किसान कहता है जी, किसान से पूछते हो आप, किसान भाई इस ज़मीन पर जौन सी फसल उगेगी, अभी उगी नहीं है, आपने पूछा है, बस आपने पूछा है कि भाई इस ज़मीन के ऊपर जौन सी फसल उगेगी वो फसल कितने ग्राम्स में होगी, वो अंदाज़न बताता है। वो अंदाज़न बताता है कि भाई मेरे हिसाब से 500 किलोग्राम यहाँ पर इस ज़मीन पर गंदम उगेगी। लेकिन जब उस फसल का मौसम आता है और वो फसल उगना स्टार्ट होती है ना, तो उगने के बाद जो सी फसल निकलती है वो 500 किलो नहीं निकलती, वो निकलती है 200 किलो, यानी कि एक्चुअल जो सा है वो 200 निकली है। और जबकि जो सा उसने अंदाज़ा लगाया था वो 500 का लगाया था। 500 यानी कि थ्योरेटिकल यील्ड ऐसा यील्ड होता है जो अंदाज़न थ्योरेटिकल यील्ड ऐसा यील्ड होता है जो आपने अंदाज़ा लगाया होता है। एक्चुअल यील्ड वो होता है जो हकीकत में होता है, जो हकीकत में हो रहा होता है, उसे हम कहते हैं एक्चुअल किस्सा। ठीक है ना, यहाँ पर उसने एक्चुअल बात बता दी हमें, 51.4 kg ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड प्रोड्यूस, यानी कि एक्चुअल चीज़ उसने एक्चुअल किस्सा बता दिया। वो कह रहा है 100 kg सैंड जब रिएक्ट करती है इन दी एक्सेस ऑफ कार्बन तो 51.4 kg ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड बन जाता है। उसने एक्चुअल किस्सा बता दिया, यानी कि एक्चुअल यील्ड हमारे पास आ गई हुई है इसकी सिलिकॉन कार्बाइड की। लेकिन थ्योरेटिकल यील्ड हमने निकालनी है। थ्योरी से जोन सी यील्ड, कैलकुलेशन से जोन सी यील्ड आएगी उसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड, जो हम थ्योरी से निकालते हैं। सिलिकॉन ऑक्साइड को हम रखेंगे कि ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1,00,000 ग्राम है, और सिलिकॉन कार्बाइड जो सिलिकॉन कार्बाइड है, ये सिलिकॉन कार्बाइड की बात मैं बता रहा हूँ कि सिलिकॉन कार्बाइड का मैस ये है जो सा प्रोड्यूस हो रहा है, जबकि सिलिकॉन कार्बाइड का मैस यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं हो रहा।
यहाँ पर हमने थ्योरेटिकल निकालना है, वो एक्चुअल निकाला हुआ है। थ्योरेटिकल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कि यहाँ पर आ जाएगा 60x इज इक्वल टू 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 40। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 40, इसको डिवाइड कर देंगे 60 के साथ। हमारे पास आ जाएगा 66। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया, ठीक है ना, ये वाला आ गया। ये मैथ आ गया है किसका, मैथ ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड। ये भी ग्राम था, ये भी ग्राम था, ये भी ग्राम था। ये आ गया है जी मैथ ऑफ किसका, सिलिकॉन कार्बाइड का। मैथ ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड इज इक्वल टू 66.67 ग्राम। थ्योरेटिकल आ गया, ये थ्योरेटिकल, थ्योरी से जो सा हमने मैथ ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड निकाला है वो ये है। अब परसेंटेज यील्ड निकालनी है किसकी, जाहिर सी बात है प्रोडक्ट की परसेंटेज यील्ड निकालेंगे ना। फसल है, फसल भी एक प्रोडक्ट ही है, यानी कि रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन होने के बाद जो सी प्रोडक्ट निकलेगी वो प्रोडक्ट कितनी बनी है। पहले फॉर एग्जांपल कोई बंदा आता है, अभी रिएक्शन नहीं स्टार्ट हुआ सिलिकॉन ऑक्साइड और कार्बन का, बंदा आया, बंदे ने कहा कि भाई सिलिकॉन कार्बाइड ना, सिलिकॉन कार्बाइड की मिकदार, मैं कहता हूँ सिलिकॉन कार्बाइड की मिकदार बनेगी, वो कहता है जी चल इतनी बन जाती है 66,666 का अंदाज़ा लगा लेता है। वो कहता है जी जब हम सिलिकॉन ऑक्साइड के 1,00,000 ग्राम लेंगे इन दी एक्सेस ऑफ कार्बन में, तो फिर सिलिकॉन कार्बाइड की मिकदार वो अंदाज़ा लगा देता है थ्योरी से। ये थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करता है, जैसे हमने किया है ना ये, ठीक है ना, ये जैसे कि हमने किया है ये। अभी ये 1,00,000 ग्राम नहीं, इसको भूल जाओ, अभी ये ऊपर वाला सवाल है ना, इसको भूल जाओ, ठीक है ना। ये बैलेंस्ड केमिकल, वो इस फार्मूले, इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिखता है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिखने के बाद इस इक्वेशन के मुताबिक, इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए सारी कैलकुलेशन करता है। इस कैलकुलेशन को इस्तेमाल करने के बाद जौन सा वो मैथ निकाल लेता है सिलिकॉन कार्बाइड का, वो निकालता है जी सिलिकॉन कार्बाइड का जो बनेगा। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, वो कह रहा है अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं, वो कैलकुलेशन के थ्रू अंदाज़ा लगा रहा है कि सिलिकॉन कार्बाइड का मैथ जौन सा है वो इतना बनेगा 6666.67 ग्राम, इतना बनेगा मैथ, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट किया, रिएक्शन स्टार्ट करने के बाद जौन सा इसका मैथ बना है वो इतना बना है, यानी कि एक्चुअल में इतना बना है 51.4 ग्राम, यानी कि ये परसेंटेज यील्ड ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड है। एक्चुअल यील्ड जो सा एक्चुअल में मैथ बन रहा है इसका, वो ये बन रहा है 51, एक्चुअल में ये बन रहा है 51.4, ठीक है ना। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। थ्योरेटिकल यील्ड में ये बन रहा है 66 .67 ये बन रहा है, ठीक है ना। एक्चुअल में ये बन रहा है जब रिएक्शन करवाया था, जब रिएक्शन स्टार्ट करवाया है तब सिलिकॉन कार्बाइड की मिकदार इतनी बन रही है, एक्चुअल में इतना बन रहा है। और जब रिएक्शन नहीं करवाया था, अंदाज़ा लगाया थ्योरी से, तब सिलिकॉन कार्बाइड इतना बन रहा है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, ठीक है ना। हमेशा याद रखना कि जब भी हमने परसेंटेज किसी भी चीज़ की फाइंड करनी होती है ना, तो ज़्यादा वाली चीज़ को नीचे रखते हैं और कम वाली चीज़ को ऊपर रखते हैं। तो ज़्यादा वाली चीज़ जो सी है वो थ्योरी हमेशा ज़्यादा ही होती है, अंदाज़ा जो सा आपका लगता है ना हमेशा वो ज़्यादा का ही लगता है। आप कहते हो जी मैं नंबर लूँगा फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, दोनों को मिलाकर मैं नंबर लूँगा 900, लेकिन आपके आते कितने हैं 700,
अंदाज़ा आपने ज़्यादा का लगाया 900 का, लेकिन आए कितने 700। 700 डिवाइडेड बाय 900 मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसकी परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब हम इससे हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 51.4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, इसको डिवाइड कर देंगे 66 5 दफ़ा 6 से 0.67। ठीक है ना, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। पहले हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, जो सा जवाब आया उसको डिवाइड कर दिया इससे। ठीक है ना, अब उसके बाद हमारे पास परसेंटेज यील्ड ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड आ गया है 77.0999%। परसेंटेज यील्ड ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड आ गया। अगर आपको ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास। इस तरीके से हमने परसेंटेज यील्ड निकाल ली। ठीक है ना, परसेंटेज यील्ड हमने इस तरीके से निकाल ली। परसेंटेज यील्ड हमने निकालनी थी। अगर आपको इस वीडियो की समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग मी। और ठीक है ना, और आपने ये जो सा रिलेशन है ये कैसे बनाना है कि सिलिकॉन ऑक्साइड है और सिलिकॉन कार्बाइड है। सिलिकॉन ऑक्साइड का मैस कितना है, सिलिकॉन ऑक्साइड का मैस है जी 100 kg। यहाँ पर सिलिकॉन ऑक्साइड है, ये सिलिकॉन कार्बाइड है। सिलिकॉन ऑक्साइड का मैस कितना है, सिलिकॉन ऑक्साइड का मैस जोन सा है वो थ्योरी से जोन सा है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक जो सा सिलिकॉन ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड का मैस आया है वो 60 ग्राम और 40 ग्राम, वो दोनों लिख लिए। लिखने के बाद अब हमने सिलिकॉन ऑक्साइड के कितने मैस को रिएक्ट करवाना है कार्बन के साथ, वो भी हमें पता ही होगा ना कि कितना मैस हमने रिएक्ट करवाना है एक्सेस ऑफ कार्बन के साथ, वो भी मैस हमने सिलिकॉन ऑक्साइड का लिख लिया। अब हमने सिलिकॉन कार्बाइड का क्यों नहीं मैस लिखा, क्योंकि ये जो सा मैस हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसका हमने थ्योरी फाइंड करनी है, इसकी हमने थ्योरी फाइंड करनी है, थ्योरेटिकल कैलकुलेशन सिलिकॉन कार्बाइड की करनी है। उसने एक्चुअल किस्सा दे दिया हमें, थ्योरेटिकल किस्सा हमने फाइंड आउट कर लेना यहाँ से। अगर आपको इस वीडियो की समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।